मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं, इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है। नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में छाती ठोक कर कहा कि मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। मोदी की गारंटी में दम होता है। अभी सरकार बने 4 दिन भी नहीं बीते कि मोदी की गारंटी की हवा निकल गई। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? बयान सुनिए। मोदी की गारंटी, रुपए 450 में गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर मिलेगा, बिना टेंशन रसोई में भोजन पकेगा। तो सुना आपने, कहना है कि सरकार बनाइए भारतीय जनता पार्टी की और मोदी की गारंटी के तहत 450 रुपए का सिलेंडर पाइए। तो अब खबर निकलकर सामने आई है कि जो दावे वादे बड़े बड़े पोस्टर राजस्थान में लगाए गए थे वो झूठे थे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि राज्यसभा में बीजेपी के सांसद का कहना है। बयान निकलकर सामने आया है कि राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर देने का कोई इरादा नहीं है और सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। तो फिलहाल कैसे अब दावे वादों की हवा निकलती हुई नजर आ रही है, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 पीएम संपादक संजय शर्मा जी। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्ते प्रियंका जी। सिलेंडर की याद आ रही है आपको? अभी तो होली भी पास में नहीं है। शुक्रिया। राजस्थान सर भूलने ही नहीं दे रहा है। राजस्थान में पहले तो सरकार बनी, फिर वसुंधरा राजे, और अब शपथ ग्रहण होने के बाद जो खबर निकलकर सामने आई है ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली और बहुत बड़ी खबर है। जिन दावे वादों के नाम पर, जिस गारंटी के नाम पर आपने वोट लिया और चुनाव खत्म होते ही कह दिया कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है। प्रियंका जी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की भेदभाव करेंगी। मेरे को दिल को दुख पहुंचा है आपका ये भेदभाव देखकर। आप यूपी की रहने वाली हैं और आप यूपी का भूल गई। यूपी के चुनाव थे, अमित शाह जी ने कहा कि होली आने वाली है, होली पे सबको मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। कई होली बीत रही हैं, यहाँ का आपको यूपी का जिक्र याद नहीं आ रहा, आप राजस्थान पहुंच गई। तो जब पता है उनको कि ये चुनावी वादे होते हैं मंच। अच्छा, एक बात और बताइए, 2014 में कहा से पहले कहा गया था कि 15 लाख सबके खाते में आएगा। आपके अकाउंट में आ गया तो 1-2 लाख मुझे भी दे दीजिएगा, आजकल पैसे की जरूरत पड़ रही है, थोड़ा ज्यादा खर्चा करना है मेरे को। कहा गया था कि 2 करोड़ लोग हर साल नौकरी मिलेंगी। नौकरी के बदले आपको पकौड़े तलवा दिए गए। कहा दिया गया कि नाले से गैस बनती है, उससे पकौड़े तलिए। कहा गया था 2022 में हर गरीब के सर पर छत आ जाएगी। छत सपने में आ गई। एक आध योजना नहीं है, तमाम योजनाएं हैं। काला धन वापस आ जाएगा। आपके मेहुर भाई और मोदी भाई सब भाई भाग गए पैसा ले लेके और लगातार भाग रहे हैं। ये वादे, गाना नहीं आता, कस्में वादे प्यार वफा हैं, ये बातें हैं बातों का क्या। तो ये मोदी और शाह की बातें हैं, बातों का क्या। आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो बातें करेगी वो बातें कभी पूरी नहीं होगी। अमित शाह जी कह देंगे कैसी बातें कर रहे हैं 15 लाख, वो तो एक चुनावी जुमला था। आप इन जुमलों पे यकीन कर रहे हैं। आप ये देखिए कि राजस्थान में कब ओपीएस बंद होती है, ओल्ड पेंशन योजना कब बंद होती है, चिरंजीवी योजना बंद होने की सूचनाएं आ गई। अब आप राजस्थान में एक नया मॉडल देखिए। अब वहां के विधायक कहेंगे खुले में मीट नहीं बिकेगा। अब वहां पे एक मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। अब वहां दिए जलने शुरू हो जाएंगे। वहां गौमूत्र का छिड़काव हो जाएगा। वहां गोबर की बातें होने लगेंगी। दरअसल आपके दिमाग में गोबर भरना है, आपको गोमूत्र का आदी करना है, और इन सब बातों के लिए आपके चुनावी जुमले भूल जाएं। इसके लिए बहुत बढ़िया बातें हैं। गोदी मीडिया दिन रात प्रचार करेगा कि 450 का सिलेंडर, 450 का सिलेंडर। अब राजस्थान के लोगों को चाहिए जरा मुख्यमंत्री का घर घेर लें। तरस आया, कल बेचारों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन बेचारे कल टकराते 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 बच गए। तो राजस्थान की जनता को चाहिए कि मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को घर घेरे, पूछे भैया 450 का सिलेंडर कहाँ है। लेकिन राजस्थान के लोग क्या करेंगे, हमारे यूपी वाले भैया लोग, वही बेचारे अपना सिलेंडर नहीं ले पा रहे। यूपी में भी वही कहानी सुनाई जा रही है, भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, दिए जल गए, अब मथुरा की बारी है। अरे इन लोगों की ये परमानेंट आदत है। आप अस्पताल पे बात मत करिए, बच्चों की नौकरी पे बात मत करिए, एजुकेशन पे बात मत करिए, खराब सड़कों पे बात मत करिए, भुखमरी पे बात मत करिए, किसान बेहाल है उस पे बात मत करिए। बस मंदिर में दिए जल गए, गौमूत्र का छिड़काव हो गया, मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है। अरे भाई,
हजारों करोड़ का मंदिर बना रहे हो तो प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी, विधायक जी, बीजेपी, पूरी बीजेपी, सबसे ज्यादा अमीर है बीजेपी, अपने पैसे से मंदिर बना देना। ये मेरे और प्रियंका अस्थाना के टैक्स के पैसे से मंदिर क्यों बन रहा है भाई? सरकारों का काम मंदिर बनाना नहीं है, सरकारों का काम अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाना है, एजुकेशन देना है। लेकिन आजादी के अमृत काल में हम, प्रियंका जी, ऐसा ही होता है। इसको देखिए, खुश रहिए और सपने देखिए कि 450 रुपए का सिलेंडर जुमला है, बातें हैं, इन बातों का क्या? सर बातों का क्या, जुमले का क्या, ये सब तो समझा भी जा सकता है, लेकिन अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं, अभी सरकार बनी, अभी शपथ ग्रहण हुआ, इतनी जल्दी आप कैसे मुकर सकते हैं? जबकि वो ये पोस्टर आप देख सकते हैं सर, इस पोस्टर में मोदी, वसुंधरा, नड्डा जी सबकी तस्वीरें लगाई गई हैं और उसी के साथ लिखा हुआ है 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। विज्ञापन भी चलवाए गए, विज्ञापन भी निकलकर सामने आए हैं कि 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। और अब आप राज्यसभा में खड़े होकर मोदी सरकार का मंत्री कहता है कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मतलब झूठ बोलने की सर कोई सीमा भी होती है क्या? हमारे धनखड़ जी कह रहे हैं गिरने की सीमा होती है और आप कह रही है झूठ बोलने की सीमा होती है। 9 सालों से हर दिन तो झूठ बोला जा रहा है, हर रोज झूठ बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था, झूठ बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो हमारा प्रधानमंत्री बेचारा झूठ से बोलो, बार बार बोलो। तो झूठ बोलने की सीमा एक्चुअल में कोई सीमा होती नहीं है। मोदी जी की राजनीति में कोई सीमा नहीं है। सांसदों को निकालो, थोक में निकालो, सब पे छापे डलवाओ, ईडी भेजो, इनकम टैक्स भेजो, सीबीआई भेजो, किसी चीज की कोई सीमा नहीं होती है। धनखड़ जी पूछ रहे गिरने की सीमा होती है। धनखड़ जी पहले ही इतना गिर चुके हैं कि इन्होंने सारी सीमाएं लान दी हैं। तो आप सीमा की बात मत करिए। मुझे पता नहीं कौन सी सीमा है, वो जो पाकिस्तान से आई थी सीमा, उसकी बात कर रही है या इन लोगों की सीमा की बात कर रही हैं आप? इनकी कोई सीमा नहीं है, इनकी सारी सीमाएं हैं। और आप नहीं देते सिलेंडर, क्या करेंगी? अब आप, आपको 5 साल आपको झेलना है उन राजस्थान के लोगों को। नहीं देंगे, 5.25 साल बाद फिर ले आएंगे कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, राजस्थान में वोट दे दो, वोट मिल जाएंगे। समझते क्या वोट नहीं मिलेंगे तो ईवीएम जिंदाबाद? कोई मुसीबत नहीं है। ये देश के लोगों को एंजॉय करना चाहिए। जो करोड़पति लोग हैं वो रोज देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो आप जो इस देश को बचेंगे वो लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि आप गोबर से घर को लापिए और गोमूत्र पीने की आदत डालिए। देश महान हो रहा है, इस महानता में आप भी अपना योगदान दीजिए। प्रियंका जी ऐसे सवाल मत उठाया करिए। सर दावे महानता में योगदान देने के लिए हमारा गोदी मीडिया चारों तरफ से एक्टिव है। अब हम लोग क्या ही करेंगे, हम लोग उनके आगे क्या कहा जाए कि इतना झूठ है, इतना झूठ है कि बोलने मतलब शब्द तक नहीं मिलते हैं। खैर सर, अभी तक तो गारंटी की बात होती थी, दावे वादों की बात होती। स्मृति ईरानी मैडम 2 कदम आगे निकल गई सर, राजस्थान गई और कसम खा के आई कि भाजपा का बटन दबाइए। फिलहाल क्या बयान है सर, बयान ही सुना देती, छोटा सा बयान है, इस बयान को सुनिए। उस सिलेंडर पर अन्न बनता है, उस अन्न की कसम खाती हूँ। 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, विजय जी को जिताओ, भाजपा की सरकार बनाओ। गरीब बहनों, प्रदेश में 450 रुपए का सिलेंडर पाओ। ये मोदी की गारंटी आज लेकर आई हूँ। तो सुना सर आपने, स्मृति ईरानी का कहना है भाजपा का बटन दबाइए, भाजपा की सरकार बनाइए और जो उस गैस सिलेंडर पे जो अन्न बनता है उस अन्न की कसम खाती हूँ, 450 रुपए का सिलेंडर पाइए। सिलेंडर को लेकर इनकी सर इतनी बदनामी हुई, राजस्थान में जाके 450 रुपए की कसम खा के आई हैं, अब कहां मुंह छुपाएंगी? सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का जिसका नाम है संसद। उस संसद में उन्होंने कहा था कि देश में आज महिलाओं का इतना सम्मान है, हमने इतनी रक्षा की है, सबको शौचालय बना दिया है। प्रियंका जी आप तो खुद गई थी अमेठी में, आप उस जगह पे भी गई थी, आप उस मोहल्ले में भी गई थी। वहां दर्जनों महिलाओं ने आपको बताया था कि दूर दूर तक शौचालय नहीं है। अमेठी में आपने अपनी आंखों से देखा था, जो शौचालय बने वो टूटे हैं, खंडहर है। तो उनका सच तो उनकी लोकसभा में ही दिखता है। ये बातें हैं, इन बातों को सुनिए, खुश रहिए, इसके अलावा कुछ है नहीं। अरे सर ये बात तो एक बहुत बड़ी बात हो गई है, ये अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ी खबर है कि मैडम कसम खा के आती है, मोदी जी छाती ठोक कर आते हैं, उसके बाद इस सिलेंडर के नाम पर इस तरीके से नकार दिया जाता है कि भैया हमने ये कुछ कहा ही नहीं। फिलहाल सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई जानता है कि किसने क्या कहा और कौन कितने दावे वादे पूरा कर रहा है। सर आखिरी सवाल लूंगी, राजस्थान में जैसा कि आपने कहा कि 5 साल सरकार चलने वाली है, अभी तो एक का भांडा फोड़ हुआ है,
आगे क्या क्या होने वाला है। बिजली हाफ भी करने के लिए मना कर दिया है। जो दावे वादे किए गए, जिसके नाम पर आपने वोट लिया, सरकार बनाई, अब आप उन्हीं दावे वादों से इनकार कर रहे हैं कि हमने तो भैया ये कहा ही नहीं। क्या कहता है मैं भविष्य? तो पहले कह रहा हूँ, ये अकेला राजस्थान क्यों कह रही हैं? आपको जिन जिन राज्यों में ये चुनाव लड़के सत्ता में आए हैं, उन किन्हीं राज्यों में इन्होंने वादे पूरे किए हैं। उत्तर प्रदेश में आता है, हमने इतने लाख नौकरी दी। हमने आरटीआई में पूछा कि ये इन्वेस्टर समिट में इतनी लाख नौकरियां आई, हमारे पास लिखित में जवाब आया, ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। हमने कहा नौकरी दी होंगी, हवा में थोड़ी ना दी होंगी। आप नौकरी देख रहे हो, उनके नाम दे दीजिए ना, राम अवतार, सना, कल्लू राम, पता ही है, मोबाइल नंबर, पता चल जाए ना कितने लाख लोगों को नौकरी मिली है। इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टमेंट आता है कागजों पर, नौकरी मिलती है कागज पर, सिलेंडर मिलते हैं ख्वाबों पर, गाली मिलती है संसद में। यही इस देश का नियति है, यही इस देश का भाग्य है। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। राजस्थान की खबरों पर जो हमने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने बताया, जो हमने आपको खबरें दिखाई। ये खबरें अपने आप में एक अलार्म है। अगर ये अलार्म आपको ना सुनाई दे तो क्या ही किया जाए। देश का प्रधानमंत्री जाकर छाती ठोककर गारंटी देता है, देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री खड़ी होकर वहां पर कसम खाती हैं, 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, उसी के नाम पर जनता बटन दबाती है। अब वो जनता किस दरवाजे जाए, ये भी अपने आप में एक सवाल है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो राजस्थान में अभी तो 4 दिन भी नहीं बीते हैं, क्या होता हुआ नजर आ रहा है, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस पूरी चर्चा पर और इस खबर पर जिस तरीके से कथित तौर पर जुमलेबाजी खुलेआम की जा रही है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मोदी सरकार की सच्चाई दूसरों तक भी पहुंच सके। सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन भी करें। इसी के साथ मिलती हूं मैं अगली चर्चा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।